के मामले में अपडेट ये है। युवती मामले में बड़ी खबर मिल रही है। पीड़ित परिजनों ने युवती का अंतिम संस्कार कर दिया है। यहां अधिकारियों के आश्वासन पर ही पीड़ित परिवार वाले माने हैं, जिसमें बेटे को संविदा पर नौकरी दी जाएगी, 8.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और जिस बात के लिए अड़े हुए थे वो था एफआईआर में रेप की धाराओं का शामिल किया जाना। तो ये सभी मांगे मानी गई हैं प्रशासन की ओर से। तब जाकर के प्रशासन की इस बातचीत के बाद जो पीड़ित परिजन है उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। अभी क्या चल रहा है इसकी जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त उन्नाव से जुड़ेंगे हमारे साथ। विवेक, ये बताइए क्या क्या बातें हुई प्रशासन और पीड़ित परिवार वालों के बीच में कि अब सहमति बनी है? बिल्कुल स्नेहलता, परिवार के लोग धरने पर बैठे थे और उनका कहना था कि एफआईआर में रेप की धारा शामिल नहीं है और उसको शामिल किया जाना चाहिए। अब जब डीएम-एसपी आए हैं, चूंकि इस मामले को शासन ने संज्ञान में लिया, गंभीरता से इस पर कार्रवाई शुरू की। जब एबीपी गंगा में लगातार खबर दिखाई गई और परिवार वालों की समस्या दिखाई गई, उनका दुख दिखाया गया, उनका आक्रोश दिखाया गया, उनकी नाराजगी दिखाई गई, शासन ने संज्ञान लिया और डीएम-एसपी को मौके पर भेजा। डीएम-एसपी ने मौके पर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से बात की, युवती के पिता से मिले, उसकी मां से मिले, उसके भाई से बात की। जो मुख्य उनका आक्रोश था, जो मुख्य मांग थी, वो ये थी कि एफआईआर में रेप की धारा शामिल करना। तो एसपी ने तुरंत मौके पर ही उनको आश्वासन दिया कि एक बयान होगा, उनकी माता जी का, युवती की मां का एक बयान होगा। उस बयान के आधार पर, जो मजिस्ट्रेटी बयान होता है, उस बयान के आधार पर वो धारा रेप की शामिल कर ली जाएगी। इसके अलावा नौकरी, छोटे भाई के लिए जो मृतका है उसके छोटे भाई के लिए नौकरी की मांग की थी। अच्छा विवेक, कौन कौन पहुंच गया है? सियासी हलचल की भी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अत्यंत दुखद घटना थी। हम और पुलिस अधीक्षक साहब यहाँ आए हैं और वो बच्ची जो थी उसकी माँ से, उसके भाई से बात हुई है। उनकी सुरक्षा की मांगे थी। उनका कहना था कि कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा लापरवाही की गई है, तो उन्हें बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई है, तो कार्रवाई कर दी गई है। जहाँ तक अन्य जो पुलिस अधिकारी और अन्य जो कर्मचारियों की बात है, उसके बारे में भी एडिशनल एसपी साहब जांच कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये बड़ा मामला सामने आया था जहां 2 महीने के बाद 8 दिसंबर को ये लड़की लापता हुई थी और इसकी एफआईआर देर से दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस तरीके से आज शव मिलता है और उसके अंतिम संस्कार से पहले की ये पूरी जो स्थिति थी वो हमने आपको एबीपी गंगा के जरिए दिखाई और अब जाकर की ये बड़ी जानकारी आई है, सफाई भी दी गई है प्रशासन की ओर से कि तमाम मांगे माने जाने के बाद जो पीड़ित के परिवार वाले हैं वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। विवेक, आपका शुक्रिया।